में और पूछ कर कि तुम हिंदू हो कि नहीं, और गोली मारा गया, फिर भी इस समाज में, इस देश में एक भी दंगा होने नहीं दिया गया, जो बताता है कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे भारत और सनातन संस्कृति में जो ये जो चीजें हैं, इतना ये इन सबों की तरह नफरती, ये जो आतंकवादी बढ़ रहे हैं सब, इन सबों को तो वर्दी पहनने का भी अधिकार नहीं है। इन लोगों को बताइए, धर्म जाति पूछ के कौन हत्या करता है किसी का? तो ये यही चाहता है कि हम लोग इंटरनल डिस्प्यूट में फंस जाए। दूसरा क्या चाहता है? कोई ना कोई तो इसका मकसद होगा। दूसरा ये चाहता है कश्मीर से पर्यटक हट जाए, इसीलिए ताकि कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, तो युवाओं को अपनी ओर ये खींच सकता है। लेकिन हम लोगों को आगे प्रयास करना पड़ेगा और सरकार को भी, ताकि पर्यटन में कभी भी कमी आने नहीं दिया जाए। क्योंकि कश्मीर में जब से पर्यटन बढ़ा है, 370 हटा है, तो जो कश्मीरी को ये लोग 10,000 12,000 दे के पत्थर चलवाते थे, आज वो कश्मीरी पर्यटक में कोई नाव ले जा रहा है, कोई गाइड बना हुआ है, कोई घोड़े से किसी को घुमा रहा है, कोई अपना वहां दुकान चला रहा है। ऐसे करके कोई भी कश्मीरी छोटा मोटा बिजनेस करके 25-30 हज़ार रुपया अपने कमा रहे हैं। धीरे धीरे जब वो सेटल्ड हो जाएंगे तो अपना घर बनाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने लिए कुछ गाड़ी घोड़ा खरीदेंगे, फिर उनकी लाइफ होगी, तो वो कश्मीरियों को समझ में आएगा कि पाकिस्तानी उनका ब्रेन वॉश करते हैं। फिर उनको लगने लगेगा कि नहीं, हमको ये सब आतंकवादी पत्थर नहीं चलाना है, हमारा हंसता खेलता परिवार है। तो भारतीय सेना, भारत सरकार और 370 हटने के बाद बड़ी मेहनत से हम लोग गए। आज कश्मीरियों में पत्थर चलाने वाला इन चोट्टों को मिल नहीं रहे हैं सब, क्योंकि वो पर्यटन में एक दूसरे से घुले मुले हुए हैं सब। तो ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमोशन में आके, गुस्से में आके हम लोग इन आतंकवादियों के ट्रैप में फंस जाए। इस ट्रैप में हम लोग को नहीं फंसना है। अब जैसे सिंधु जल समझौता 1960 में था, इसके तहत क्या था, इन यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, इन नदियों का पानी का अधिकार मिल गया था पाकिस्तान को, और सतलज, ब्यास, रावी, इसके पानी का अधिकार मिला था इंडिया को। वो भी हम लोग इसका पूरा यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन भारत ने इनमें बहुत सारे डैम बना दिए। सलाल डैम, बेलगिहार, दुलहस्ती, किशन गंगा परियोजना, कई सारे डैम बना दिया। अब इसमें इतनी भयानक घटना हुई थी, इसलिए भारत सरकार ने इन डैम के पानियों को रोका। हालांकि हमारे पास अभी फिलहाल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि पानियों को ज्यादा देर तक होल्ड कर सके, लेकिन अभी क्या है कि 2 महीने बाद धान बोने की टाइम आएगा, और जब हम धान बोते हैं तो धान में ज्यादा पानी चाहिए, उस समय बांध की पानी रोक दे और जो धान की फसल है ये नष्ट हो जाए, धान की फसल नष्ट हो जाए, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। और उस पानी को रोके रखे, और जब ये पानी जाएगा, ठंडी का दिन आएगा, अक्टूबर नवंबर आएगा, तो गेहूं बोने का टाइम आता है, गेहूं को ज्यादा पानी देंगे तब नष्ट हो जाएगा, तो उस समय पनिया छोड़ दे, धान को सुखा के मुआ दे, गेहूं को भिगा के खत्म कर दे। इन भिकमंगों को जब आटा खरीदेगा 600 रुपए किलो, तब समझ में आएगा कैसे तड़पा तड़पा के। देखिए, हमारे मासूम जनता, मासूम लोगों को गोली मारे हैं सब। जो पर्यटक थे, इन्होंने कोई गलती नहीं किया, तो उन्हें मारे थे सब यहाँ पर। इसलिए हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि सूद समेत उनको लौटा दिया जाए। बच्चा बच्चा पूछे कि अब्बा, पापा, मम्मी, आटा इतना महंगा क्यों हो गया, तब समझ जाएगा कि पानी रोक दिया है भारत वहां पर। ये करना चाहिए। और यहाँ पर बांध का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के इन बांध को रेगिस्तान में, राजस्थान के थार मरुस्थल में इंदिरा गांधी के पैरेलल कई नहरें बना के रेगिस्तानी एरिया में भर देना चाहिए। यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को पानी की बहुत किल्लत होती है, तो हम ये पानी अपने दुश्मन देश को क्यों दे, जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ, हालांकि हमारे पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम है, रेगिस्तान में हम लोग को इन पानियों को भेज देना चाहिए। और जो भी पानी जो यहाँ पाकिस्तान जा रहा है, उसको जब हम इधर डाइवर्ट करेंगे, तो इस एरिया में, पंजाब और राजस्थान की इस एरिया में जो कागज उद्योग है, लुगदी उद्योग है, कार्टून बनता है, कागज बनता है, ये सब में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है। 2014 यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा पानी की खपत किसमें होती है, कागज एवं लुगदी उद्योग, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ था। तो इस एरिया में कागज वगैरह का उद्योग डालना चाहिए, जिसमें